रूल्स फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर, यानी कि जब किसी कंपाउंड का आईपीएससी नाम देना है तो आपको कौन कौन से रूल्स ध्यान में होने चाहिए वो हम करने जा रहे हैं। कल हमने बेसिक्स करवाए थे, उसी का ये नव कंटिन्यूस पार्ट है, तो आज हम कुछ रूल्स करवाएंगे। ओके, कल तो हमने क्या करवाया था कि बेसिक कंपोजिशन क्या है, कि कोई कंपाउंड बना किससे होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब रूल्स क्या हैं, पार्ट्स तो हमने समझा दिए थे। तो पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें आप सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करिए। ओके, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कि दिए गए कंपाउंड में लंबी से लंबी कार्बन की चेन है ना, वो सिलेक्ट करिए। ये पहला नियम है, यानी कि जिसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। लॉन्गेस्ट चेन को क्या कहते हैं? पेरेंट चेन। क्योंकि सबसे पहला काम होगा अपना कंपाउंड का नाम देते टाइम कि सबसे लंबी जो चेन है उसको सिलेक्ट करें। तो देखो बच्चों, अपने को ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6, राइट, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या है इसमें क्या होगी, ये अपने को दिखाई दे रही है। लॉन्गेस्ट चेन यही है, मैं बॉक्स में कर देता हूँ फिर से। लॉन्गेस्ट चेन ओके 6 कार्बन एटम्स की है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये दूसरा कंपाउंड दे रखा है, इसमें सबसे लंबी कार्बन की चेन, चलो काउंट कर लेते हैं जो पॉसिबिलिटी है। एक तो स्ट्रेट देखें हम 1 2 3 4 5, यानी कि जो सीधी कार्बन की चेन है वो 5 कार्बन एटम्स की है। तो हमेशा सीधी नहीं लेनी, कॉन्टिन्यूस लेनी है, वो तिरछी भी हो सकती है। अपने को कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तिरछी भी हो सकती है जिसमें। तो लंबी जो स्ट्रेट है वो तो 5 कार्बन एटम्स की है। एक और भी नज़र में आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन एटम्स की है। एक और भी चेन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम्स की, यानी कि लंबी 5 की है, ये 6 की है, एक 7 की भी आई थी हमारे पास। कोई और भी है क्या? 6 कार्बन एटम्स की है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैंने देखा कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 आ रहे हैं। कौन सी चेन है वो जिसमें जो लॉन्गेस्ट है? ये चेन है बच्चों, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है वो सीधी हो, तिरछी हो, कुछ भी हो, लेकिन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो अब की बार पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन ये है। दिमाग में बिल्कुल ये ना डाले कि जो स्ट्रेट लंबी चेन है वही सेलेक्ट करेंगे, ना, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, वो स्ट्रेट नहीं भी हो सकती। तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन एटम्स की चेन होगी। यही काम प्रत्येक कंपाउंड में लगाना है, यही रूल। सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे लंबी चेन, जिसको आप क्या कहते हो? पेरेंट चेन के नाम से भी जानते हो, पेरेंट चेन। ओके, यानी कि मेन चेन जिसको बोलते हैं पेरेंट चेन। ओके, पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद क्या करना है? लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन रूल, कि जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है अपने को इस बात का ध्यान भी रखना है कि उसमें साइड चेन यानी कि सब्सटीट्यूएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हों, जहाँ तक पॉसिबल हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हों। जैसे कि एक कंपाउंड को मैंने 2 बार लिखा है, जो दिया गया कंपाउंड है 2 बार लिखा है। क्यों लिखा है हम बताते हैं। देखो, सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, और भी है क्या कुछ? 1 2 3 4 5 6 और 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन एटम्स की ही चेन आ रही है। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स की चेन कौन सी है? एक तो ये रही 6 कार्बन एटम्स की 1 2 3 4 5 6, एक तो ये चेन सेलेक्ट कर ली। और भी है एक 6 कार्बन एटम्स की चेन, कौन सी है? 6 कार्बन एटम्स की चेन ये भी तो है। तो रूल, अब जो सेकंड रूल है उस पर ये तो पहला रूल था कि लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। अब 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 6 कार्बन एटम्स की चेन स्ट्रेट भी है और 6 कार्बन एटम्स की चेन ऐसे भी है, एक आध कोई और भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने को कौन सी चेन सेलेक्ट करें? अब दोनों ही बराबर लेंथ की कार्बन चेन है, तो कौन सी सेलेक्ट करें हम? तो रूल है जिसमें साइड चेन ज़्यादा हो। साइड चेन्स का मतलब सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा हो। इसमें कितने सब्सटीट्यूएंट है? एक ये सब्सटीट्यूएंट रहा पूरा, एक ये सब्सटीट्यूएंट रहा, इसमें 2 सब्सटीट्यूएंट है। ओके, 6 कार्बन एटम्स की चेन है जिसके साथ 2 सब्सटीट्यूएंट जुड़े हुए हैं। इसके साथ कितने सब्सटीट्यूएंट जुड़े हैं?
ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि पेरेंट चेन के साथ तो ये यहीं से जुड़ा है। इसमें खुद ब्रांचिंग होगी वो एक अलग बात है, तो इसको और इसको अलग नहीं मानोगे। ये देखो मेन चेन से यहीं से जुड़ा है ना, तो एक ही मानो, जबकि वो मेन चेन से एक यहाँ से जुड़ा था और मेन चेन से यहाँ से जुड़ा था, तो उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट थे। तो सेकंड रूल क्या है कि हम जो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन हो। कई बार पॉसिबिलिटी ऐसी आती है कि दो चेन बराबर लेंथ की होगी, जैसे 6 कार्बन एटम्स की ये भी होगी, 6 कार्बन एटम्स की ये भी होगी, तो कौन सी को सिलेक्ट करें? तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें साइड चेन ज़्यादा हो। इसमें 2 साइड चेन थी और इसमें 1 साइड चेन है, तो हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन ये करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है लोवेस्ट नंबर टू द लोकेंट्स। लोकेंट्स क्या होते हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन बताते हैं, यानी कि ये डिजिट है जो सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन को बताते हैं, क्या कहलाते हैं? लोकेंट्स। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग हम इस तरह से करें कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स आए उनको कम से कम नंबर मिले। ओके, लोवेस्ट नंबर ऑफ लोकेंट्स का मतलब, जैसे ये कंपाउंड हमारे पास है, अब मैं पेरेंट चेन तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पेरेंट चेन 4 कार्बन एटम्स की है, ये सिलेक्ट कर ली, और चाहो तो आप ये भी सिलेक्ट कर लो 4 कार्बन एटम्स की, यहाँ से बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसमें भी यही पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली मैंने, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा कोई है ही नहीं 4 कार्बन एटम से ज़्यादा। तो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि जी मैं ये ना करके मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ तो क्या होगा? तो बच्चों बात वही है, ये भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी उतने ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, तो क्यों ना हम स्ट्रेट ले लें। चलो, हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब बच्चों पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद अपना रूल आता है। क्या रूल आता है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद अपने को नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग इस तरह से करनी पड़ती है, यानी कि काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये रूल है। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं ना उनको कम नंबर मिले। अब देखो मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूँ, कार्बन एटम्स की संख्या काउंट कर रहे हैं पेरेंट चेन में, जो बॉक्स बनाया है, जो पेरेंट चेन बनाई है उसके कार्बन एटम्स तो काउंट करो। अब काउंट तो कर लिए थे भाई, हमें यहाँ लिखना होता है 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ से इस सब्स्टिट्यूएंट्स को कितना नंबर मिल रहा है? ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर कार्बन पर आ रहा है? 3 नंबर कार्बन पर, यहाँ से 3 नंबर आ रहा है। और एक नंबरिंग हम आगे से करें 1 2 3 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर आ रहा है? ये CH3, ये CH3 अब की बार 2 नंबर कार्बन पर आ रहा है ना, 2 पर। तो रूल है कि जो लोकेशन बता रहे हैं, यानी कि 1 2 3 ये जो है लोकेंट कहलाते हैं, ये कम से कम होने चाहिए जो लोकेशन बता रहे हैं। तो कौन सा सिलेक्ट होगा? ये तीसरा रूल समझ में आया। एक सीधी सी बात ये है कि जी हमें नंबरिंग उस साइड से करनी चाहिए जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले। ओके, मैंने पीछे से नंबरिंग करी थी तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर जा रहा था, आगे से नंबरिंग करी तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर जा रहा था। और सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप से क्या है मैं क्लियर करवा चुका हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये। ओके, मैंने पूरा वीडियो इस पर बना रखा है, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। ओके, तो नेक्स्ट रूल कुछ कर लेते हैं। और तो बच्चों नेक्स्ट रूल है नेमिंग ऑफ द ब्रांच चेन अल्किन, कि एक कंपाउंड ऐसा दे रखा है जिसमें ब्रांचिंग हो रखी है। ब्रांचिंग का मतलब है कि जो मेन चेन है उसके साथ जो जुड़े हुए कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रांच कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो अपना सिंपल सा ये मिले कि भाई CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरह से लंबी ऐसे मिल जाए, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये तो सिंपल है, 4 कार्बन एटम्स का ब्यूट और एन सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन। लेकिन क्या जब इसके साथ ब्रांचिंग हो जाए, इसकी मेन चेन के साथ साथ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़े हुए मिले अपने को, कुछ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए मिले, उनका नाम कैसे दिया जाएगा? तो उनका नाम देने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे लंबी कार्बन की चेन मुझे यही दिख रही है 5 कार्बन एटम्स की, सो मैंने चेन सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद मेरा दूसरा काम होता है नंबरिंग करना। ओके बच्चों, नंबरिंग। और नंबरिंग किस तरह से करी जाती है? जहाँ से इस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। कम नंबर का मतलब ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन को कम नंबर मिले। तो मैं कहाँ से नंबरिंग करूँगा? मेरे पास 2 चांसेस हैं, आगे से नंबरिंग करूँ या पीछे से करूँ।
मैं यदि पीछे से नंबरिंग करता हूँ तो मैं इस कार्बन को 1, इस कार्बन को मैं डालता हूँ 1 2 3 4 और 5। और यदि मैं आगे से नंबरिंग करता हूँ, अब देखिए पीछे से जैसे मैंने नंबरिंग करी सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल गया, और आगे से नंबरिंग करता हूँ तो मैं सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग दिखानी होती है अपने को। ओके, काउंट तो मैं भी कर सकता हूँ, सीधा 5 दिख रहा है, लेकिन दिखानी होती है लिख करके 1 2 3 4 5। ओके, अब इधर से सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 नंबर कार्बन पे है, तो जिस सबसे कम नंबर किसको मिल रहा है, इस नंबरिंग से मिल रहा है, इस नंबरिंग से कम नंबर इसको जा रहा है CH3 को, तो ये नंबरिंग काट देनी है। गलत नंबरिंग करी थी हमने, सही कौन सी है, आगे से नंबरिंग करना सही होगा। राइट, नंबरिंग करने का वे भी होना चाहिए, नंबरिंग किस सिरे से करे, किस एंड से करे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले उस सिरे से, उस एंड से स्टार्ट करो। हम आगे से भी कर सकते हैं, कई बार पीछे से भी सही बैठती है, लेकिन इस कंपाउंड में आगे से ही करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि पीछे से मैंने बताई पीछे से कितना नंबर जा रहा था, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उस कार्बन को 4 नंबर जा रहा था, तो पीछे वाली हमने रिजेक्ट कर दी, नहीं कैन मैं नहीं सेलेक्ट करेंगे। ओके, नंबरिंग भी होगी। अब नंबरिंग होने के बाद कल वाले वीडियो में मैंने 5 पार्ट्स बताए थे, उन 5 पार्ट्स को सीक्वेंस में लिखते हुए लिख दीजिए, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि ध्यान हो तो सबसे पहले क्या बताया था उसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या थे, सब्स्टिट्यूएंट थे। आया हुआ है क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट, हाँ, कहाँ है, क्या नाम का है, CH3। CH3 क्या होता है, मिथाइल। कौन सी कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे है, तो उसका नाम लिखा 2 मिथाइल। राइट, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लिक होता तो साइक्लो लगाएंगे, ये तो साइक्लिक नहीं है। ओके, साइक्लो नहीं यूज करेंगे। फिर आया प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद आया वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स है, पेरेंट चेन में देखिए केवल टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 5। पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स के लिए क्या लगाओगे, पेंट। वर्ड रूट बताए थे कल। और उसके बाद आया प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग है सिंगल, सिंगल के लिए क्या, एन। ओके, तो इस कंपाउंड के 3 पार्ट्स हुए, ये नाम जो है 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, ना ही इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि ये साइक्लो है। मैंने बताया था कि सारे पार्ट्स हों ये बात ज़रूरी नहीं है, आपको वर्ड रूट मिलेगा और बॉन्डिंग ज़रूर मिलेगी, ये तो एसेंशियल पार्ट है। बाकी के जो 3 पार्ट्स है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्लियर हुआ। और नाम लिखने का तरीका है ये क्या, सबसे पहला लेटर बड़ा करेंगे, वर्ड और डिजिट को हाइफन से सेपरेट करेंगे। जैसे 2 और M को मैंने किससे सेपरेट किया, हाइफन से, कोई कोमा यूज़ नहीं करेंगे। जो IPS नियम दे रखे, रूल्स दे रखे, उन्हीं को फॉलो करने हैं। ठीक है, अपनी तरफ से कोई नहीं। 1, अब इसका नाम बताइए नेक्स्ट कंपाउंड का। सबसे पहला काम होता है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स की है। इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 नंबर 7 की ही है। तो कोई भी चेन सेलेक्ट कर लो। ओके, तो मैं ये चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये चेन सेलेक्ट होगी पेरेंट चेन। ये बॉक्स लगाना कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लगा दिया। अब मुझे नंबरिंग कौन से साइड से करूँ, मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ या पीछे से नंबरिंग करता हुआ हूँ। तो नियम कहता है कि आप उस सिरे से करिए जहाँ से इस सब्स्टिट्यूएंट के, ये सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कम नंबर मिले। तो नंबरिंग आगे से ही करनी पड़ेगी, तभी तो कम नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, पीछे से करते तो क्या गलती हो जाती है, हमने पीछे से नंबरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि जी पीछे से करते तो 1 2 3 4 5 इस कार्बन को 5 नंबर जाता जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। रूल है कि इस कार्बन को कम नंबर जाना चाहिए। तो अब नाम बताइए। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या इसमें, है ना, क्या है इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। क्या नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का, कल बताया था अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम। तो इसमें इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सी कार्बन पे जुड़ा है, 3 नंबर कार्बन पे, तो ये हो गया 3 इथाइल। राइट, अब साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो लगाने की जरूरत नहीं है। वर्ड रूट पे ये 7 कार्बन एटम्स है वर्ड रूट में, तो हैप्ट लगाएंगे। फिर बॉन्डिंग पे ये बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल हो गया।
ओके, 3 इथाइल हेप्टेन, राइट। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम बताओ। ये भी एक ब्रांच चेन अल्केन है, इसमें भी ब्रांचिंग हो रही है। तो सबसे पहला तो काम होता है अपने को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, लंबी चेन सेलेक्ट करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बहुत सारी 5-5 कार्बन एटम्स की चेन है, वो सेलेक्ट कर लो जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है। तो सभी में एक ही जैसी पॉसिबिलिटी आ रही है, इसलिए मैं जो अपने को स्ट्रेट दिख रही है ना वही चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चेन सेलेक्ट होगी लंबी। अब इसमें काम मेरा होता है नंबरिंग का। अब मेरे पास 2 चांस है, मैं नंबरिंग आगे से करूं या पीछे से करूं। चलो मैं दोनों ही कर लेता हूं। मैं नंबरिंग आगे से करके देखता हूं, 1 2 3 4 5। ओके, तो आगे से जो नंबरिंग आई उससे मेरे को लोकेंट्स का सेट, लोकेंट क्या होते हैं, जो लोकेशन बता रहे हैं, जो डिजिट है ये लोकेंट्स कहलाते हैं। यहाँ लोकेंट्स का सेट क्या है, लोकेंट्स का सेट मेरे को मिल रहा है 2, और क्योंकि 2 पर 2 बार है, एक ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस 2 को मुझे 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। 2 2, और कहाँ पर है सब्सटीट्यूएंट्स, 4 पर भी जुड़े हुए हैं, 3 पर कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, 4 पर जुड़ा हुआ है एक, तो यहाँ लोकेंट्स का सेट मिल गया 2 2 4। और एक नंबरिंग पीछे से करके देखते हैं, 1 2, चलो मैं ब्लैक से कर देता हूँ, एक नंबरिंग पीछे से करें तो 1 2 3 4 5। पीछे से लोकेंट्स का सेट क्या आ रहा है, पीछे से लोकेंट्स का सेट देखो, 2 पर सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है, सो 2, और 4 पर भी है, 4 पर 2 है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 4 4। अब ध्यान से समझना एक कि मैं आगे वाली नंबरिंग सेलेक्ट करूँ या पीछे से। जब एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट आ जाए तो उनका सेट लिया जाता है, लोकेंट्स का सेट लिया जाता है। ओके, एक सब्सटीट्यूएंट था कोई दिक्कत नहीं थी, लोवेस्ट नंबर दे दिया था, लेकिन बहुत सारे हैं तो कौन सा नंबर दे, सेट ऑफ लोकेंट्स। एक रूल है कि जो लोकेंट्स का सेट है ना वो लोवेस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए वो। अब यहाँ देखो ये 2 2 4 है, ये 2 4 4 है, तो कौन सा कम है, कौन सा सेट लोवेस्ट है। सेट को कंपैरिजन करने का क्या तरीका है, पहले इसको इससे करो, दोनों बराबर है, इसको इससे करो, ये 2 है और ये 4 है, तो कम यही है ना, बस यही डिसाइड हो जाएगा, आगे की कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सेट्स को लोवेस्ट सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 2 सेट है तो उनके डिजिट इसका इससे कंपैरिजन करो, बराबर है, फैसला नहीं हो पाया कौन सा कम है, इसके साथ कंपैरिजन करो, 2 और 4 में कम कौन सा है ये, तो यही सेट लोवेस्ट है, बस आगे नहीं है। तो जो 2 2 4 4, एक बार फिर लिख लेते हैं, 2 4 4 जो नंबरिंग दे रहा था ना वो गलत है। 2 4 4 नंबरिंग किससे मिल रहा था अपने को, 2 4 4 नंबरिंग भाई इससे मिल रहा था, पीछे वाली से, तो पीछे वाली नंबरिंग है गलत। ओके, पीछे वाली नंबरिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमने केवल एक नंबरिंग सेलेक्ट करनी है, और कौन सी सेलेक्ट करनी है, जिससे जी सेट ऑफ लोकेंट लोवेस्ट मिले। तो मैंने आगे वाली नंबरिंग सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि पीछे वाले से तो मुझे सेट जो मिल रहा था, सेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जी एक से ज़्यादा अब सब्सटीट्यूएंट्स हो गए हैं तो उनका सेट लेना पड़ेगा, एक था तो मुझे सेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है, अब ये नंबरिंग सेलेक्ट होगी, नंबरिंग सेलेक्ट होगी तो इनका नाम बताइए। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि जो सब्सटीट्यूएंट है ना, इसमें अब की बार 3 है, भगवान की दया से मौज हो रखी है सब्सटीट्यूएंट्स की, 1 2 3। ओके, 3 है तो भाई इनका नाम लिख दो, कहाँ कहाँ है ये, लोकेशन बताओ, सबसे पहले तो लोकेशन बताओ। 2 पर है जी, 2 पर 2 है तो 2 को 2 बार रिपीट करो, 2 2, और एक 4 पर भी है, सारे के सारे एक जैसे ही हैं, मिथाइल नाम के, CH3 नाम के, इसलिए उन सभी की लोकेशन एक साथ ही दे देनी है। तो 2 पर 2 थे इसलिए मैंने 2 को 2 बार रिपीट किया, 2 पर यदि 3 होते तो 2 को 3 बार रिपीट करता, 2 पर 25 होते, मतलब है हाइपोथेटिकल मान लो, तो मैं 25 बार रिपीट करता, हालांकि होते नहीं ऐसा, ठीक है। तो मतलब जितना ये सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो जितने होंगे उतने ही उस डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। 3 बार हैं, 3 है इस पर तो 3 बार रिपीट करो, 4 इस पर है तो 4 बार रिपीट करियो, ठीक है। अब नंबर आया 4 का, यानी कि अभी मैंने लोकेंट्स बता दिए कि इन पर है, क्या है इन पर, ट्राई,
3 हैं, कौन? मिथाइल, तो हो गया ट्राई मिथाइल, 2 to 4 ट्राई मिथाइल। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, उनका नाम मैं दे चुका हूँ। अब मेरा काम क्या है, अब मुझे वर्ड रूट पे आना है, क्योंकि साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो नहीं लगाएंगे। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स का है, देखो एक बार नंबरिंग में देखो, लास्ट 5 कार्बन एटम्स का है तो पेंट, और सिंगल बॉन्डिंग है तो एन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया बच्चों, ठीक है। ये सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट बताओ, ये ऐसा कैसा ही कंपाउंड लिखा गया है, इसको मिटा दीजिए। ये नंबरिंग को बताने के लिए, आपको नंबरिंग को समझाने के लिए किया गया था ये, कि नंबरिंग हमने आगे वाली और पीछे वाली कौन सी सिलेक्ट कर लेनी है। इसको हटा दीजिए, ये एज इट इज है। बताओ नेक्स्ट कंपाउंड बताइए आप लोग। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास ये है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6, ओके। और भी है क्या कोई? 6 कार्बन एटम्स की है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अपने को वो चेन सेलेक्ट कर ली है जिसमें साइड चेन भी ज़्यादा हो, लंबी भी हो। तो 6 कार्बन एटम से तो ज़्यादा लंबी है नहीं, और इसमें साइड चेन भी खूब है, तो ये नंबरिंग कर ली, ये चेन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है बच्चों। अब इसमें सेट ऑफ लोकेंट्स देखो, यानी कि नंबरिंग कौन सी साइड से करूं, मेरे पास 2 चांस है, आगे से करूं पीछे से करूं, कौन सा सही रहेगा मैं एक बार करके देख लेता हूं। अभी चेक करते हैं कौन सा सही रहेगा। देखो मैं आगे से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6। तो आगे से नंबरिंग करने पर जिन कार्बन्स के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, यानी कि जो लोकेंट्स हैं, उनका सेट क्या क्या आया। आगे से नंबरिंग करें तो 3, और 3 पर 2 है ना, एक ऊपर की तरफ लटका हुआ है, एक नीचे की तरफ, तो 3 2 बार रिपीट किया। एक 5 पर भी है बच्चों जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो 3 3 5। आगे से नंबरिंग करने से तो ये सेट आया, और पीछे से नंबरिंग करें तो क्या सेट आएगा। पीछे से नंबरिंग करें तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इनका सेट कहाँ से है। पीछे से नंबरिंग करें तो 2 पर है सब्स्टिट्यूएंट 2, और 4 पर 2 है, तो 4 को 2 बार रिपीट करिए, 4 को 2 बार रिपीट करिए। क्यों किया? क्योंकि 4 पर 2 है जी, 4 वाले कार्बन पे एक ऊपर है एक नीचे है, तो 4 को 2 बार रिपीट किया। अब मैंने आगे और पीछे से देख लिया, मैंने देखा अब सेट कौन सा लोवेस्ट है। सेट को कंफर्म करने के लिए अपने को कंपैरिजन करनी पड़ेगी, इसके साथ कंपैरिजन करो। 3 और 2 में कम कौन सा है? 2, तो यही फैसला हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेट ये हो गया 244 वाला, यानी कि 244, 244 नहीं बोलेंगे, 244 का। तो 244 वाला कौन सा है, यानी कि 244 से अपने को नंबरिंग पीछे वाले से मिल रहा है 244। तो आगे से नंबरिंग नहीं करनी है इस कंपाउंड में, क्योंकि आगे से नंबरिंग करते हैं तो 335 का सेट मिलता है, जबकि हमें लोवेस्ट सिलेक्ट करना होता है। सो आगे वाली नंबरिंग हमारी गलत थी, मिटा देते हैं इसको। ओके, नंबरिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये आसान काम नहीं है बच्चों, खुद करके देखोगे तब पता लगेगा। चलो बताइए, नंबरिंग सेलेक्ट कर दी। अब इस कंपाउंड का नाम बताइए। इस कंपाउंड का नाम मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, मैदान पड़ा है खुला। इस कंपाउंड का नाम बताओ। तो सबसे पहले जी सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम बताइए। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट पहचानिए, एक रहा मिथाइल, ये भी रहा मिथाइल, ये रहा इथाइल। अब की बार थोड़ी सी बात बिगड़ने वाली है ऊपर वाले की बजाय। ऊपर तो तीनों ही क्या थे? मिथाइल थे, इसमें तो इथाइल आया हुआ है। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ध्यान से समझना ये, कि जब पेरेंट चेन में वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, कोई इथाइल हो, कोई मिथाइल हो, कोई प्रोपाइल हो, कोई क्लोरो हो, कोई ब्रोमो हो, उनको कैसे लिखें? उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ मेरे पास इथाइल है और 2 मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आया मिथाइल से, तो सबसे पहले इथाइल का नाम दो। इथाइल कहाँ पर जुड़ा है? 4 पर, तो मैं करूँगा 4 इथाइल। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लो ये, 4 इथाइल। आफ्टर दैट मिथाइल बच गया। कहाँ है मिथाइल? मैंने देखा मिथाइल 4 नंबर कार्बन पे है और ये मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे है, तो 2 और 4 पर हाइफन
हाइफन लगाते हुए वर्ड और डिजिट को सेपरेट करने के लिए हाइफन। तो अब मैं फिर से डिजिट लिख रहा हूँ, मिथाइल का काम कर रहा हूँ अब मैं 2 और 4। और ध्यान देना मैंने यहाँ कोमा यूज़ किया है, मैंने यहाँ भी कोमा यूज़ किया है। 2 डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ करेंगे, यानी कि डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए कोमा, और एक डिजिट और एक वर्ड है उसको सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज़ करेंगे। आईपीसी के रूल्स हैं, ये फॉलो ही करने पड़ेंगे अपने को। तो नेक्स्ट मैंने 4 इथाइल 2 मिथाइल कहाँ है 2 पर और 4 पर, तो लिख दिया 2 और 4 पर। तो टोटल मिथाइल कितने हो गए, संख्या तो बताओ उनकी। 2 हो गई जी, डाई 2 हो गई डाई। ओके, क्या है डाई, 2 कौन है मिथाइल, उनका नाम भी लिख दिया 2 डाई मिथाइल। ठीक है, तो बताओ तो डाई 4 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल, यानी कि मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखा है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, इतना बड़ा नाम। अभी तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट थे उन्हीं का ही, बक्से वाले का तो नाम भी नहीं लिया, अभी बॉक्स वाले का नाम बाकी है। अभी तो मैंने जो सर्कल में है उन्हीं का ही नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, और उनके लोकेंट्स के साथ, यानी कि उनकी लोकेशन बताई है कि वो कौन सी कार्बन पे जुड़े हैं। अब बच्चों वर्ड रूट पे ये कितने कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स है बॉक्स में। तो 6 कार्बन एटम्स के लिए क्या लगाते हो, हेक्स। हेक्स और बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग तो सिंगल ही है, क्योंकि डबल वाले तो अभी आए नहीं है, तो हेक्सिन। ओके, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ओके, क्लियर हुआ। चलो इस कंपाउंड का और नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम जी। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, इसमें तो बड़ा गुथा हुआ काम सा लग रहा है। देखो सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, लंबी तो 5 की है, एक अभी मैंने काउंट करी है 1 2 3 4 5 6, 6 की भी है, 1 2 3 4 5 6, 6 की 2 हैं, हो सकता है एक आध और भी मिल जाए, आप ट्राई करोगे तो मैं सेलेक्ट कौन सी करूं। तो ये तो पता लग गया कि 6 से ज़्यादा तो है नहीं, तो 6 वाली 2 पॉसिबिलिटी हैं, 3 है, तो मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी रूल आया था, रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन, कि मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा साइड चेन हो। तो मैंने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली अब की बार, क्योंकि ये लंबी भी थी और इसमें साइड चेन्स भी ज़्यादा है। साइड चेन्स का मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स, मैं सर्कल लगा देता हूँ जो सब्स्टिट्यूएंट्स बच गए उनके, ताकि आपको मदद मिल सके कि ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है। एक ये रहा, एक ये भाई साहब बाहर रह गया बेचारा, ओके, एक ये बाहर रह गया, ये 2 नहीं है, ये एक ही पूरा है। ये एक क्यों है, क्योंकि पेरेंट चेन के साथ तो यहीं से जुड़ा है, तो एक ही माना जाए, कभी इसको और इसको अलग अलग मानो, ये एक ही है। और ये तो टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 4 सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, इनके लोकेशन साथ, और फिर वर्ड रूट देते हुए। अब पहले नंबरिंग तो करो। नंबरिंग कहाँ से करूँ जी मैं, नंबरिंग मेरे पास यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करूँ कि यहाँ से करूँ नंबरिंग, 2 चांसेस हैं। मैं दोनों तरफ से कर लेता हूँ, जो सही लगेगी उसको रख लेंगे। देखो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6, इस नंबरिंग से, ऊपर वाली नंबरिंग से इस सब्स्टिट्यूएंट्स का लोकेंट क्या क्या रहे थे, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पर हैं। 2 नंबर पर हैं, 3 पर भी हैं, 4 पर भी हैं, अच्छा 3 पर 2 है ना, 3 पर एक ये भी है और एक ये भी है, तो 3 को 2 बार रिपीट करो, और एक 4 पर भी है। एक तो सेट ये आया जी, और एक पीछे से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। अब पीछे से नंबरिंग देखो सेलेक्ट करी है, तो पीछे से नंबरिंग कर रहे हैं, तो 3 पर आ रहा है ये 3, और आगे कितने पर आ रहा है ये 4 पर। 4 पर कितने हैं 2, 1 2, तो 4 पर भी आ रहा है ये, और 5 पर भी आ रहा है। तो बताओ कौन सा सही है, सेट कौन सा लोवेस्ट है ये, यानी कि ये जो नंबरिंग दे रहा है ना वो सेट सही है, बाकी गलत है। तो ये नंबरिंग तो ऊपर वाले से मिल रही थी, तो जो अभी ये नीचे से करी है उसको मिटाइए, वो गलत है। ओके, ये सेलेक्ट करनी है आपको 3 और
5 और 6, यानी कि ये गलत थी इसलिए मिटा दी। अब जो हमारे पास सही मटेरियल है ना वो बच गया। चलो बताओ तो, नंबरिंग भी सिलेक्ट कर ली हमने। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताइए। हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट है। कौन कौन से? सर्कल्स में नज़र आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, और पेरेंट चेन बॉक्स में नज़र आ रही है। इसीलिए बॉक्स लगाया है ताकि पता लगता रहे कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से पेरेंट चेन है। तो 4 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 तो मिथाइल नाम के, एक इथाइल नाम का। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा? इथाइल। कहाँ है वो इथाइल 5वें कार्बन पर है जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम बताओ तो। इस कंपाउंड का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे साफ नज़र नहीं आएगा अपने को। तो सबसे पहले इथाइल 3 पर, 3 इथाइल। ओके, अब मिथाइल है ना, 1 2 3, कहाँ है ये मिथाइल? 2 पर है, 3 पर है और 4 पर भी है। तो ऐसे नहीं लिखना कि 3 4 5 लिख दिया ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 3 4, 2 3 और 4। आप कहोगे जी 3 पहले क्यों लिख दिया, 2 आता तो? अरे इथाइल देखो ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आया, तो इथाइल को पहले लिखना पड़ेगा, साथ में इसकी लोकेशन बता दो। तो इथाइल 3 पर नंबर पर कार्बन है, इथाइल बता दिया। अब मिथाइल कहाँ है? 3 कार्बन पर जी, 2 वाले पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, तो 2 3 4 लिख दिया। तो टोटल कितने मिथाइल हैं सर्कल में? देखो 3, तो टी छोटा करेंगे, ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में? देखो 6 कार्बन एटम्स, हेक्स। और बॉन्डिंग कैसी? एन हेक्सेन। ठीक है ना बच्चों, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।